नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे क्योंकि अभी वर्तमान में बहुत ही ठंड का मौसम चल रहा है। रेगुलर तरीके से हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें हम आपको पूरा पेपर हल करवाएंगे। यानी कि एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलेगा। यानी कि आपके एग्ज़ाम में जो 75 क्वेश्चंस आते हैं यानी कि 75 क्वेश्चन आते हैं, वह 75 क्वेश्चन एक साथ आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। इस प्रकार के आपको आगे भी बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप रेगुलर तरीके से हमारे साथ जरूर जुड़ जाना ताकि आपको कंटिन्यू यानी कि रेगुलर तरीके से हर एक पेपर को देखने का मौका मिले। देखिए, यह जो पेपर है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। यह जो पेपर है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का है जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित है। ठीक है, यह पेपर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर है जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को पूरा ज़रूर देखिए जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। देखिए, यह मेरे सामने जो मैं आपके सामने जो ये पीडीएफ लेकर आया हूँ, यह आंसर की है। आंसर की यानी कि जैसे कि आपके सामने यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा, सूरज बेरवा। तो सूरज बेरवा ने जो एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट ईयर का, उसका यह आंसर की है। इसको मैं आपको हल करवाने वाला हूँ ताकि आपको यह पता चलेगा कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और आपको यह भी पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 से। सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं ट्रेड थ्योरी के। सबसे पहले किसके क्वेश्चंस आते हैं? ट्रेड थ्योरी यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले यानी कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन से एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? देखिए, डायरेक्ट मैं यहाँ पर आंसर बताऊंगा। इसके लिए केयर अल लाइट का प्रयोग करते हैं, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो धूप को विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टाइक सेल बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संधारित्रता की इकाई क्या है? संधारित्रता की जो इकाई है वह फेरड है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि है, प्रदर्शित चिन्ह एक्स क्या दर्शाता है? देखिए, यहाँ पर इस वाले चीज को दर्शाना है। यह क्या दर्शाता है? तो यह जो है ना, यह दर्शाता है कि लिंब पर तारों की संख्या को दर्शाता है। अगर एक लाइन है तो समझो कि यहाँ पर एक वायर है, इसके अंदर 2 लाइन होती तो 2 वायर होते। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा हर एक क्वेश्चन को अच्छे से। क्यों? क्योंकि वीडियो लेंथ हो जाएगा। मैंने पहले ही इन क्वेश्चनों पर वीडियोस बना रखे हैं, पिछले वाली क्लासें आप देख सकते हैं, उनमें हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। पूरी पीडीएफ को हमने अच्छे से समझाया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इस सीरीज का उद्देश्य यह है कि आपको यह पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस और कितने कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का क्या नाम है? इस प्रतिरोध का नाम है तार बंधे हुए प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि वायर वाउंड प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? तो अनुनाद तभी होता है जब XL बराबर XC होता है। तो देखिए, यहाँ पर प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के क्या होता है? बराबर होता है। ये प्रेरकीय प्रतिघात है और ये धारतीय प्रतिघात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लिंक क्लिप्स BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? तो वह होते हैं 100 क्लिप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 4 कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है? तो उसका नाम है क्वाड। क्या है? क्वाड उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीरा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक हैं? तो इसके लिए 3 स्विच लगे होते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से यंत्र का नाम क्या है? यह यंत्र कौन सा है? ये एब्सोल्यूट उपकरण है, ये आप ध्यान रखना। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? तो दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ है? अणुचुंबकीय पदार्थ पूछा है, अणुचुंबकीय पदार्थ होता है तांबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है? श्रेणी परिपथ का उपयोग होता है परिपथ में फ्यूज, यानी कि जो फ्यूज होते हैं वह श्रेणी परिपथ में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है? तो क्या होता है, गुथे हुए चालक अधिक लचीले होते हैं। अगला क्वेश्चन है पावर वाट मीटर रीड्स कौन सा है? तो वह है वास्तविक शक्ति। क्या कहेंगे उसको? वास्तविक शक्ति कहेंगे, ट्रू पावर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर यह है सर्विंग, यह है आर्मरिंग, यह है बेंडिंग, है ना, ये कंडक्टर, ये इंसुलेटर और ये है मेटेलिक सीट। तो यहाँ पर इसका पूछा है तो ये क्या है? बेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेंडिंग कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? निर्गत वोल्टेज पूछा है। निर्गत वोल्टेज क्या होगा? यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे तो 4.5 आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1.5 1.5 1.5 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 4.5 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है जो कि है यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान का क्या होगा? तो जो मान है ना वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जा सकता है? तो वो होता है इम्पल्स रिले, ठीक है, आवेग रिले जिनको हिंदी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? धारा रेटिंग कारक है 1.23। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे, है ना। अगला क्वेश्चन है बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? तो चल कुंडली वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? डिजिटल घड़ियों में पारा सेल प्रयोग किया जाता है जो कि मर्क्यूरी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है एक टेनन आरी के कुंद धातु को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? तो टेनन आरी को जो दांते भोटे हो जाते हैं उनको धारदार करने के लिए अपन त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरएलसी परिपथ के प्रतिबाधा की गणना करने का सूत्र क्या है? यदि प्रेरक के प्रतिघात धारते प्रतिघात से कम है। देखिए यहाँ पर प्रतिबाधा का फॉर्मूला सिंपल सा है, Z बराबर होता है R स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर होगा Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर माइनस कोष्टक XL माइनस XC का स्क्वायर। तो ये कहाँ है? यह यहाँ है, यानी कि ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ, अगर दिख नहीं रहा है ध्यान से देख लीजिएगा। ये XC पीछे भी आ सकता है, XL आगे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें, है ना। इसमें आप आगे पीछे की दिक्कत मत करना। अगला क्वेश्चन है जो कि है RF युग्म सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? तो मोनोलिथिक का उपयोग किया जाता है। मोनोलिथिक संधारित्र आता है, कैपेसिटर आता है, उसका उपयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से क्वेश्चनों को देखना, हर एक क्वेश्चन को समझना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का EMF प्रेरित होगा? तो वो होगा अनन्य प्रेरित EMF, यानी कि म्यूचुअली इंडक्टेंस EMF, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या है?
तो धारा उत्क्रमक का कार्य है डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना। यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रभाव को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो चालक के व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिरोध जो है ना वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पैराचुंबकीय पदार्थ होता है लकड़ी। BIS प्रतीक का नाम क्या है? BIS प्रतीक यानी कि इस चिन्ह का नाम क्या है? ये जो चिन्ह आपके सामने है इसका नाम क्या है? ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, यह है इंटरमीडिएट स्विच है। ठीक है ना, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से फर्मर छेनी का क्या उपयोग है? फर्मर छेनी जो होती है सामान्य छेनीकरण कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? तो वह है अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार। यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एल श्रेणी MSCB के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? तो इसके लिए होता है गीजर। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि है चल लोहा प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें? तो इसके लिए कोई सिरा अंकन नहीं। देखिए चल लोहा यानी कि मूविंग आयरन जो होता है ना, मूविंग आयरन प्रकार के जो होते हैं ये AC और DC दोनों पर कार्य करते हैं, तो इनके लिए कोई चिन्ह का कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए नो टर्मिनल मार्किंग यहाँ पर आंसर आपका कंप्लीटली सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पर 38 क्वेश्चन थे किसके? थ्योरी के, यानी कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन किसके आते हैं? 38 क्वेश्चन के बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार के पूछे गए हैं ध्यान से देखना। क्वेश्चन सिंपल से है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अगर किसी भी चीज़ को दशमलव चीज संख्या है उसको प्रतिशत में बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना, 100 से गुणा कर देना है। 100 से जैसे गुणा करोगे तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को हटाओगे तो 1 2 3 जीरो लग जाएगी, क्योंकि 3 संख्या है पीछे, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गई। अब बचा 10, 10 का वापस से अगर भाग देंगे अपन 456 में तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा? यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 45.6। तो यहाँ पर 45.6 कंप्लीटली अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उष्मा की SI इकाई क्या है? उष्मा की SI इकाई होती है जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है 0.01 का वर्ग क्या है? यहाँ पर वर्ग पूछा है, जो कि किसका पूछा है? 0.01 का। 0.01 को 0.1 से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो देखिए भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पर देखिए पॉइंट, इसके पीछे भी 2 अंक है, इसके पीछे भी 2 अंक है, तो 4 अंक छोड़ के अपन को पॉइंट लगाना है। अंक 1 है तो अपन क्या करेंगे 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, यानी कि 4 अंक हो गए, पॉइंट यहाँ लगाएंगे और 0। ये अपना कंप्लीटली सही आंसर है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? तो वह है बोतल ओपनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? वो होते हैं 25.4। अगर आपको सेंटीमीटर पूछ ले तो ध्यान रखना 2.54 होता है। ये भी 254, ये भी 254, पॉइंट यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग रहा है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन है जो कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए 6 क्वेश्चंस किसके थे? वर्कशॉप कैलकुलेशन की। ये 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन से कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस पर। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस किस तरीके के हैं वो ध्यान से आप देखना। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला क्वेश्चन है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। पारंपरिक प्रतीक को पहचानना है। ये जो होता है ना, ये प्रतीक किसका है? देखिए यहाँ पर ये प्रतीक किसका है? तो यह है इस्पात यानी कि स्टील का। ठीक है ना, ये देखते हैं अपन को किसका माइंड में क्या आना चाहिए, ये स्टील है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको डबल डबल देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर है, तो इसको 2-2 बार छाप रखा है इन्होंने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है जो कि है ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। यहाँ पर ड्राइंग आयाम कौन सा सही है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, गलतियाँ बता दूँ ताकि आप समझ पाओगे। हमेशा जब भी ड्राइंग बनती है ना तो ये जो 30 है यहाँ पर लिखा हुआ है ये माप, ये हमेशा लाइन के ऊपर होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है 40 नीचे लिखा हुआ है, तो ये 40 यहाँ पर लिखा होता तो ये भी सही होती, लेकिन ये 40 नीचे लिखा हुआ ना तो गलत है। ठीक है, अब ये 2 बार क्या आया तो ये ऑप्शन 2 बार नहीं है, ये और ये दोनों सेम है क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश का मामला है, इसलिए इसको 2 बार छाप दिया। अगला देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया है, इसमें क्या गलती है, मैंने क्या कहा ये ऊपर लिखा होना चाहिए लेकिन नीचे, तो यहाँ पर भी नीचे लिख दिया, यहाँ पर भी नीचे लिख दिया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं सी वाला, इसमें क्या गलती है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो ऊपर है यहाँ पर नीचे है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला ऑप्शन देखिए, ये सही है। क्यों सही है, तो यहाँ पर ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, बाकी ये ठीक है। ठीक है, तो ये अपना कम्प्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। सही ढंग से कौन सा है, देखिए हमेशा जब भी वृत्त बनता है तो उसमें उसका माप देना होता है, तो उसका माप है ना जो हमेशा यहाँ से इस तरीके से दिया जाता है, यहाँ पर एरो बनता है और इस तरीके से लाइन ऐसे होती है, इसको बोलते हैं लीडर लाइन। तो ये लीडर लाइन इस तरीके से लगी होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा ये लाइन अंदर की ओर आ रही है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, इस तरीके से नहीं होती। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें आपको देखने को मिल रहा है लीडर कैसे भी नहीं लग रही, ये लीडर ऐसे होती नहीं है, लीडर ऐसे होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये वाला करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पर जो व्यास दिया गया है ना ये सही दिया गया है। ठीक है, ये लीडर लाइन सही है। अगला डी ऑप्शन में क्या गलती है, तो यहाँ पर तो आप देख कर ही पता कर पाएंगे गलती क्या है। अगला क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगे। यहाँ पर पारंपरिक प्रतीक का ये लकड़ी का है। ठीक है, ये देखते आपको माइंड में आ जाना चाहिए लकड़ी है, तो ये क्या है, लकड़ी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या होता है। A4 शीट क्या होती है, देखिए जो आप जेरोक्स करवा के लाते हो ना किसी भी डॉक्यूमेंट्स के, तो वो जेरोक्स जो करते हैं वो A4 शीट होती है, तो उसका माप पूछा है तो 210 इंटू 297 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है उपकरण का नाम पहचाने। उपकरण का नाम पहचानना है, उपकरण का नाम क्या है, उपकरण का नाम पहचाना है, तो ये उपकरण जो है ना इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके सामने जो कि 6 नंबर, उपकरण का नाम पहचाने। उपकरण का नाम पहचानना है, सभी जानते हैं ये क्या है, प्लायर है। तो ये देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, प्लायर को सरोता। ठीक है, तो यहाँ पर कटिंग प्लायर इसको कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। वैसे कटिंग प्लायर ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये कौन सा प्लायर है, कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को उसको प्लायर कटिंग है तो फिर उसी हिसाब से अपन को आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना, चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या है। देखिए ये एक्सेल की बात कर रहा है, एक्सेल के अंदर इस तरीके की लाइनें होती हैं। ठीक है, इस तरीके की लाइनें होती हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये होता है एक्सेल। ठीक है, इसमें ये इस तरीके की लाइनें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो होते हैं इस तरीके से, देखोगे तो ये तो हो गया रो और ये हो गया कॉलम। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, कहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करते ही क्या होगा कि यहाँ पर जो नाम बनेगा ना वो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना पहले तो आएगा नाम किसका, बी का, यानी कि बी, फिर आएगा 4 यानी कि 4, B4 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अगर ये यहाँ पर होगा इस जगह, ठीक है, कौन सी जगह, इस जगह होगा, तो ये नाम बनेगा D4। ठीक है, ठीक है ना। तो पहले इंग्लिश वर्ड आता है उसके बाद में 4। तो देखिए यहाँ पर कहाँ है कि चौथी तो क्या है, रो है, यानी कि चौथी जो लाइन थी वो तो क्या थी, 1 3 2 1 इस तरीके से था, ये तो हो गया चौथा, और यहाँ पर चौथा ही कॉलम है, तो A B C और D, तो 1 2 3 4 ये चौथा ही कॉलम आ गया, तो इसको क्या कहेंगे यहाँ पर D4 कहेंगे। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन से सभी डिलीट की गई फाइलों कहाँ स्टोर की जाती हैं, तो वो बिन में होती है। रिसाइकल बिन होता है ना, उसके अंदर वो क्या हो जाती है, डिलीट करने के बाद चली जाती है, फिर वहाँ से भी अपन को क्या करना पड़ता है, परमानेंट डिलीट करने के लिए वहाँ से भी डिलीट करना पड़ता है। RTI का पूरा नाम क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को के नाम से जाना जाता है, तो वह विनिर्माण उद्यम होते हैं, ये आप ध्यान रखना।
मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। अगला क्वेश्चन है SIDO का विस्तार क्या है? इसका विस्तार है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं। सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? तो ट्विटर पर आप नौकरी नहीं खोज सकते, ये ध्यान रखना। अगर आप ट्विटर पर नौकरी खोजने जाओगे तो वहाँ पर आपको नौकरियाँ नहीं मिलेगी, वहाँ पर जानकारियाँ मिलेगी, सूचनाएं मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी या खबरें मिलेगी। अगला क्वेश्चन से दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। तो रोहन के बाद में क्या लगना चाहिए? कोमा लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन से इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? तो देखिए यहाँ पर भी नौकरियों के लिए कौन सा ऐसा जो एप्लीकेशन है वह आपको जॉब नहीं देगा। तो देखिए स्नैपचैट जो होता है ना, जिसके अंदर आप फोटो खींचते हैं, क्या वहाँ पर नौकरियाँ मिलेगी? क्या आपको वहाँ पर नौकरियों के बारे में जानकारी मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। वहाँ पर अपन फोटो खींच सकते हैं फिल्टर लगाकर। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीटली से यहाँ पर नहीं पूछा है, तो नहीं अपना क्या है? स्नैपचैट, लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर, ये सभी नौकरियाँ खोजने के सर्चेज इंजन है। अगला क्वेश्चन है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन क्या होता है? वह होता है अपना कार्य समय पर पूरा करें, यही क्या होता है? समय प्रबंधन होता है। अगला क्वेश्चन से रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे। देखिए आई मेड दिस केक माई सेल्फ, यानी कि मैं अपना खुद का केक खुद बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन है जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को कहा जाता है? तो उसको कहते हैं कमिटमेंट। ठीक है ना, यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन से आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए एक परीक्षा में प्राप्त अंक से आपकी पहचान कभी भी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपकी वैल्यू से होगी, अभिमत से होंगी या आपकी पसंद से होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद होता है हरित प्रदूषण। हरित प्रदूषण कभी होता ही नहीं है, तो ये अनुचित है। ठीक है, इसमें कोई उचित बात नहीं है। जल प्रदूषण तो होता है, वायु प्रदूषण होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन हरित प्रदूषण तो कभी आपने नाम सुना ही नहीं होगा। हरियाली से कभी प्रदूषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारियाँ रिज्यूम में किसी के का हिस्सा होती है? तो ये व्यक्तिगत विवरण का हिस्सा होती हैं, पर्सनल डिटेल्स का हिस्सा होती है। अगला क्वेश्चन इंटरनेट पर किए गए एक अवैध गतिविधि को कहा जाता है? उसको कहते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम यानी कि ऑनलाइन ठगी करना। अगला क्वेश्चन है कार्डिनल नंबर कौन सा है? कार्डिनल नंबर यहाँ पर 10 है, बाकी सभी रोमन संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि लक्ष्यों को के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक को लक्ष्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे उचित उत्पाद और सुझाव। ठीक है, यहाँ पर अपना ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे या हिंदी में, तो यहाँ पर आप दोनों में देख पा रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो वह है फेसबुक। फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगला क्वेश्चन है एक अच्छी बिक्री पिच के 4P है, यानी कि प्रोमाइज, पिक्चर, पिच और एक होता है प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे कहा जाता है, उसको कहते हैं उद्यमी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है इनमें से कौन SWOT का पूर्ण रूप है? वह है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। इसका पूरा नाम पूछना था जो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन है जो कि कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है, रिक्त स्थान कहलाता है, वह है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है जो कि पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको पेपर अच्छा लगा है ना तो ज़रूर आप इसको लाइक करना और कमेंट में कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखना।
ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा या कुछ और अधिक आपको अलग तरीके से जानना है तो आप ज़रूर कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो रेगुलर तरीके से ये सीरीज चलेगी, तो रेगुलर तरीके से आप जुड़े रहना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और अपने मित्रों तक जरूर इसको शेयर कर देना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।